हाय बेटे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो है आज मैं आपको सर्किल के क्वेश्चन आगे समझाने जा रहा हूँ। 9 और 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में इन 2 क्वेश्चनों को समझाता हूँ। तो देखिए, समझिए आप इनको। जो है 9 और 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। ये हमारा सर्किल है। इस सर्किल में ये सर्किल हो गया हमारे, ये 2 टेंजेंट हो गए। ये हमारे एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। तो ये टेंजेंट हैं 2 हमारे। तो इसका नाम है यहाँ पे एक्स वाई, और इस टेंजेंट का नाम है एक्स डैश और वाई डैश। अब ये हमारा सेंटर हो गया यहाँ पे ओ। ये हमारा क्या हो गया, पी ओ क्यू डायमीटर हो गया। पी ओ क्यू क्या हो गया, डायमीटर। अब ये एक और टेंजेंट हो गया ये, और इस टेंजेंट में ये ए पॉइंट है यहाँ पर, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये क्या है हमारा, बी पॉइंट। अब इसमें हमें ये लाना है, ये इस प्रकार बना हुआ है पूरा फिगर। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं हुई हैं समांतर। विद सेंटर ओ, सेंटर ओ हो गया। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट ए बी हो गया। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो इस सी को, इस सर्किल को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका क्या हो गया, सी हो गया। अब ये इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी, एक्स वाई को ए और बी पर काटता है। तब हमें इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर क्या लाना है हमें, 90 डिग्री। तो देखिए, समझिए इसे कैसे करेंगे हम, किस प्रकार करेंगे। ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। अब आप जानते हो इस बात को, ये स्पर्श, ये हमारी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और ये सेंटर से होकर लाइन जा रही है। तो ये कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हम जानते हैं यहाँ पे वी नो दैट एंगल ए पी ओ बराबर एंगल वी क्यू ओ बराबर 90 डिग्री। एक तो हम ये बात जानते हैं इसमें, एक हम ये बात जानते हैं कि जब ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, एक ये ड्रॉ हो रहा है। तो इसमें ए पी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए सी के। तो यहाँ पे इस बात को भी जानते हैं हम, जो है ए पी जो है क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों, या फिर हम कह सकते हैं काम ए पी से नहीं चलने वाला। ये इसको इससे हमने जैसे मिला लिया, तो जब हमने इसको इससे मिलाया तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। तो इन दोनों ट्रायंगलों की जब हम बात करेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया हमारा। तो इसमें ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे होते हैं, ये दोनों, ये मैं पहली वाली वीडियो में आपको प्रूव कर चुका हूँ और थ्योरम में भी प्रूव कर चुका हूँ। ये दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, सर्वांग समत्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं, सर्वांग समत्रिभुज होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस इन दोनों की इक्वल साइड हो गई, यानी कॉमन साइड हो गई। उसके अलावा ओ सी और ओ पी ये दोनों सर्किल की रेडियस हैं। तो इसका मतलब RHS रूल से दोनों कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। तो मैं इसमें ये लेना चाह रहा हूँ कि एंगल, अब मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा इस चीज़ को, जो है आप जानते हो, ये भी थ्योरम में मैं इस बात को प्रूव कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहा हूँ इसे। तो आप जब अपना ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसे आपको दिखाना होगा प्रूव करके वहाँ पे पेपर में। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये एंगल इसके बराबर करना चाह रहा हूँ मैं। तो एंगल पी ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ। ये हो गया सी पी सी टी से। ये किससे बराबर हो गया, जब ये हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो सी पी सी टी से दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब जब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली यानी इसको हिंदी में कहते हैं इसी प्रकार
एंगल QBO बराबर हो जाएगा CBO। एंगल CBO ये किससे बराबर हो गई? CPCT से। ये किससे बराबर हो गए? CPCT से। ये इसके इक्वल हो गया। अब इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखिए आगे हम इसको किस प्रकार करता हूँ मैं क्वेश्चन को, ये बताइए आप यहाँ पर। ये हमारा PABQ क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। PABQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? एक चतुर्भुज है। ये क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? चतुर्भुज। तो इसके सभी एंगलों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। सभी एंगलों का सम कितना होगा? 300। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन मैं सिर्फ ये एंगल की बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं इन दो एंगल का सम, भाई हम इन सभी एंगलों का सम, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल Q, इन सब का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। लेकिन हम बात कर रहे हैं एंगल A, ये P तो है हमारा 90 डिग्री, फिर प्लस इस एंगल A को हम कह सकते हैं PAC। एंगल क्या कह सकते हैं? PAC प्लस एंगल B, इसको भी क्या कह सकते हैं? QBC। इसको क्या कह सकते हैं हम? QBC प्लस एंगल Q कितना है हमारा? 90 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल PAC प्लस एंगल QBC, ये हमारे पास आ गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको आगे समझिए, देखो किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। अब इस PAC एंगल को मैं, जब ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम PAC को हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल OAC। इस बात को मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा समझा रहा हूँ किस प्रकार मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ। जो है मैं देखो इसको इस प्रकार कहना चाह रहा हूँ कि ये PAC, एंगल PAC, इसको हम लिख सकते हैं एंगल PAO प्लस एंगल OAC। अब ये PAO और OAC आपस में बराबर हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे ऐसे ही लिखना चाह रहा हूँ मैं OAC को, तो OAC प्लस OAC, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 एंगल OAC। तो एंगल PAC बराबर कितना हो गया हमारा? 2 एंगल OAC। इस प्रकार मैंने इसको कहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 2 एंगल OAC प्लस इसको हम कह सकते हैं 2 एंगल OBC। अंदर वाला ही लेना है हमें, ये लेने के बजाय जैसे मैंने इसे नहीं लिया इसको लिया है, ऐसे इसको, इस एंगल को नहीं लेके इसको लूँगा मैं जो है, तो इसको कह सकता हूँ एंगल 2 एंगल OBC बराबर, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर ये हो गया 180 डिग्री। इस 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें इस OAC, ये OAC ये वाला एंगल है और OBC ये वाला एंगल है, तो हम इस OAC को मैं कह सकता हूँ, OAC को एंगल OAB कह सकता हूँ, एंगल OAB प्लस OBC ये वाला एंगल है, तो इसको हम कह सकते हैं OBA। एंगल क्या कह सकते हैं इसको? OBA बराबर 2 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब ये दोनों एंगल जो है, इन दोनों का सम आ गया एक तरह से, OAB ये वाला एंगल आ गया और OBA ये वाला एंगल आ गया, तो इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, ये वाला एंगल पूरा वाला प्लस ये वाला, इन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, वो एंगल AOB बराबर ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको इधर ले लेंगे, 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री बराबर एंगल AOB। तो एंगल AOB का मान कितना आ गया हमारे पास में? 90 डिग्री। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, और ये 2 एंगल हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस तीसरा एंगल, तो 180 डिग्री माइनस के तीसरा एंगल मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है इस प्रकार। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है जो है। अब इसमें टाइम बेटा देखते हैं, 9 मिनट का समय हो रहा है, यानी एक वीडियो और बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको जो है। देखिए
अगला क्वेश्चन है इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर 10, इसे समझिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। देखिए ये है क्वेश्चन हमारा कि ये हमने सर्किल लिया है यहाँ पर। अब इस सर्किल में एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दिया PA, इसको नाम दे दिया PB। अब इसमें हमसे कहा जा रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अच्छा ठीक, फिर एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये सेंटर से और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये सेंटर की हमने लाइन जॉइनिंग कर ली। अब ये हमने मान लिया O, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, सेंटर को O मान लिया। तो हमें जो इस क्वेश्चन में प्रूव करना है वो ये करना है कि इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री को हम हिंदी में कहते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री को समपूरक बोलते हैं, उसको पूरक बोलते हैं। तो इसको हिंदी मुझे बेटा कन्फर्म नहीं हो रही है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री हमें ये प्रूव करना है। ये मतलब हुआ सप्लीमेंट्री का। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो प्रकार के एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री लाना होता है हमें, और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री लाना होता है। अब यहाँ पे दो टेंजेंट गिवन है हमें, ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। तो इन दोनों एंगलों का सम हमें क्या लाना है, सप्लीमेंट्री लाना है। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री लाना है। तो देखो कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जब दो टेंजेंट हैं, ये PA PB दो टेंजेंट हो गए हमारे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए A एंड B। जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, ये हमारा सेंटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन यहाँ पे एक तरह से क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज PAOB में, PAOB हम कह सकते हैं इसको हिंदी में, चतुर्भुज PAOB में। तो इन सभी का एंगल कितना, सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप इन सब का सम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एंगल APB, फिर प्लस इसका नाम हो गया PBO, इस एंगल का नाम हो गया PBO, फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया VOA, फिर प्लस इस एंगल का नाम हो गया OAP। ये हो गया हमारा 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब इसमें APB ये हमने ऐसे ही उतार लिया, फिर प्लस PBO ये हो गया 90 डिग्री, फिर प्लस BOA ये हमने फिर ऐसे ही उतार लिया VOA, फिर प्लस OAP ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, बराबर ये हो गया 360 डिग्री। तो ये हो गया APB प्लस एंगल BOA बराबर 360 डिग्री माइनस के 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। APB और BOA इनका सम हमें 180 ही दिखाना था। हम कह सकते हैं कि ये एंगल कैसे हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो एंगल APV एंड एंगल AOB यही बताना था हमें, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाले इसकी बात की ये एंगल की, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को मिलाया गया है इस वाले एंगल की बात की गई, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल दिखाने हैं हमें। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है इन दोनों का सम 180 डिग्री हमें शो करना था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हो रहा है। ठीक है, आज के लिए बेटे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।